हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक उपाध्याय बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने बेटर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या आपके आने वाली एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। जैसे कि आप चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हों, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हों या एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हों या इसके अलावा और भी किसी भी एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हों, तो सभी एग्जाम में ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलिए बिना आपका समय खराब किए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर 10 तक का योग अगर 55 है, तो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 से लेकर 50 तक का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, बस इन्हें सिर्फ ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखिए हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस से लेकर 10 तक का मान हमें 55 दिया हुआ है। ठीक है, 55 दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है? 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 से लेकर 50 तक का योग कितना होगा? ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, सभी में देखिए क्या कॉमन है, सभी 5 के मल्टीपल हैं। ठीक है, सभी 5 के मल्टीपल हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 5 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब हम यहाँ 5 को कॉमन लेंगे तो देखिए अंदर क्या बचेगा, यहाँ 5 की जगह क्या बचेगा 1। ठीक है, 10 की जगह क्या बचेगा 2। ठीक है, 15 की जगह क्या बचेगा 3। इसी तरह से 4 5 से लेकर 10 तक हमारे पास कॉमन लेने पर बचेगा। ठीक है, और इन सब का मान हमें क्या दिया हुआ है? 1 से लेकर 10 तक का योग हमें कितना दिया हुआ है? 55 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी जगह हम 55 रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 5 प्लस 55। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, पचम 25 की 5 बचा कितना 2। ठीक है, पचम 25 और 2 27। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 275, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, इसे हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, जब भी आपको गुणज दिए हों, ठीक है, देखिए क्रमागत गुणज दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 क्रमागत दिया हुआ है, तो इसे हम एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें करना क्या है हमको, इसमें पहली संख्या क्या है 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहली संख्या लेना है 5। ठीक है, और लास्ट की संख्या क्या है 50, तो इसको क्या कर देना है, हमें ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड कर देना है। ठीक है, और 2 से विभाजित करके हमें क्या करना है, इसे जितनी संख्याएं हैं देखिए 1 2 3 4 और यहाँ तक कितनी संख्या है 10। ठीक है, तो 10 से क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 50 और 5 कितना होता है 55। ठीक है, 55 गुणे 10 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जब हम इसे 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा 5, वापस कितना आ गया 55 गुणे 5। इस तरीके से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? ठीक है, 20 प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग आपसे पूछा गया है। देखिए इस तरीके के प्रश्न को किस तरह से किया जाता है। देखिए देखिए पहली दो विषम प्राकृतिक संख्या क्या है, पहले मैं आपको इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए 1 प्लस 3, ये प्रथम दो विषम प्राकृतिक संख्या है, इनका योग कितना है 4, जो कि कितना है 2 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5, ये देखिए 3 प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका योग कितना है 1 प्लस 3 4, 4 और 5 9। ठीक है, जो कि क्या है 3 का स्क्वायर है। ठीक है, मतलब प्रथम 3 विषम
प्राकृतिक संख्या का योग कितना है 9, मतलब 3 का स्क्वायर। तो हमें अभी इसमें क्या करना है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग में क्या करना है, 20 का हमें स्क्वायर कर देना है। ठीक है, जब हम 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 400। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 400, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया हुआ है। ठीक है, कर लेंगे। जब भी इस तरीके का प्रश्न आएगा तो क्या करना है आपको, उसी संख्या का स्क्वायर कर देना है। मान लीजिए यहाँ पर आपसे प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछता तो आपको क्या करना था, 10 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, समझ आया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन होता क्या है, कई बार एग्जामिनर आपको संख्याएं हेर फेर करके फंसाने का प्रयास करता है। आपको उससे घबराना नहीं है, बहुत ही सावधानी से आपको आंसर देना है, सॉल्व करने का प्रयास करना है, और हम धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ाते चलेंगे और भी देखेंगे किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो जुड़े रहिएगा बेटर स्टडी के साथ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, इसमें तीसरा प्रश्न क्या है, 0.81 का वर्गमूल कितना होता है। ठीक है, देखिए 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। ठीक है, मतलब 9 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 81। ठीक है, मतलब 81 9 का वर्ग है। ठीक है, मतलब 81 का वर्गमूल कितना है, 9, और 9 का वर्ग कितना है, 81। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है, 0.81 का वर्गमूल पूछा गया है हमसे। ठीक है, मतलब 81 का वर्गमूल कितना है, 9। ठीक है, लेकिन हमसे 81 का वर्गमूल यहाँ नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 0.81 का वर्गमूल कितना है। अब देखिए इस तरह की इसमें क्या करना है हमको, देखिए यहाँ कितना है, 2 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, तो वर्गमूल में क्या होगा, 1 अंक के बाद दशमलव होगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हमें क्या करना है, 1 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अंक के बाद हमें क्या करना है, दशमलव लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, 0.9। मतलब 0.9 का जब 0.9 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तब हमें कितना मिला, 81। ठीक है, देखिए 1 2, मतलब 2 अंक के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव। अगर यहाँ पर क्या होता, 0.0081 होता, तब हमें क्या करना था, 0.9, मतलब यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव है, तो हमें क्या करना था, यहाँ 2 अंक के बाद हमें दशमलव लगा देना था। ठीक है, लेकिन हमसे 0.81 का वर्गमूल पूछा गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हम यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में 0.9 आपको दिया गया है। तो यही होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, 2 की पावर 6 के -3 बराबर 8 है अगर, तो आपको k का मान निकालना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस तरीके का प्रश्न भी बहुत आसान होता है। इसमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, 2 की पावर 6 के -3 बराबर कितना दिया हुआ है, 8। लेकिन क्या है, देखिए जब भी आप घाते आधार समान होते हैं तो हम घातों को भी बराबर रख सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो 2 दिया हुआ है, यहाँ 8 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसके आधार को भी समान कर लेना है। मतलब 8 को हमें 2 की पावर में लिख लेना है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 की पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं 8 को। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 के -3 बराबर 2 की पावर 3। ठीक है, अब देखिए क्या हो, यहाँ पर क्या हो गया, आधार समान हो गया। ठीक है, जब भी आधार समान होता है तो हम घातों को भी बराबर रख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, घातों को अगर बराबर रखेंगे तो क्या होगा, 6 के -3 बराबर 3। ठीक है, अब देखिए इस
माइनस के को बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। मतलब 6k बराबर 3 और ये माइनस का 3 उठ कर यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। अब क्या बचा 6k बराबर 6 और जब हम 6 को 6 से मतलब 6k में 6 को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये कहाँ आएगा डिवाइड में आएगा और 6 को 6 से विभाजित करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 1, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1, ठीक है। तो यही है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है आपसे कि 5/13, 3/13, 60/13 और 9/13 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी होती है। देखिए दोस्तों, जब भी किसी भिन्न में आपको आधार समान दिखें, सॉरी मतलब हर समान दिखें, देखिए यहाँ भी 5/13, अब यहाँ भी 3/13, यहाँ भी 7/13, मतलब सभी में क्या है हर समान है, ठीक है। और जब भी आपको किसी भी भिन्न में हर समान दिखे और भिन्न के अंश क्या हो अलग अलग हों, देखिए अलग अलग हैं, अंश क्या है सभी में अलग अलग हैं, ठीक है। जब भी किसी भिन्न में हर समान हो और भिन्न अलग अलग हो तो जो सबसे छोटी, जिस भी भिन्न का मतलब सबसे छोटा अंश हो वही भिन्न सबसे छोटी होती है। देखिए इन सभी भिन्न में सबसे छोटा अंश किसका है 3/13, ठीक है। मतलब 3/13 इस भिन्न की क्या होगी सबसे छोटी भिन्न होगी, ठीक है। मतलब इस भिन्न में सबसे छोटी भिन्न 3/13 है। और लेकिन एक चीज का आपको यहाँ याद रखना है, क्या है, जैसे मान लीजिए ये सभी भिन्न क्या होती माइनस में होती, ठीक है। जैसे यहाँ क्या होता माइनस 5/13 माइनस 3/13, ठीक है, माइनस 7/13 और माइनस 9/13 होता, ठीक है। तो जो अब यहाँ देखिए अभी क्या था जब यहाँ ये भिन्न माइनस में नहीं थी तब क्या था 3/13 सबसे छोटी भिन्न थी, लेकिन माइनस के केस में क्या होगा उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा -3/13 सबसे बड़ी भिन्न होगी, ठीक है। -3/13 अब यहाँ सबसे बड़ी भिन्न होगी और जो यहाँ भिन्न सबसे बड़ी थी मतलब 9/13 ये भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना है। कई बार होता क्या है एग्जाम में हमें माइनस दिखाई ही नहीं देता और हमें तो क्या पता है कि जब भी हर समान हो तो जो भी भिन्न जिस भी भिन्न में अंश सबसे छोटा होता है वही भिन्न सबसे छोटी होती है, लेकिन माइनस के केस में क्या होता है उल्टा होता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बड़ा हो या छोटा ये मायने नहीं रखता, एग्जाम में क्या होता है क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो नंबर देने की काबिलियत दोनों में बराबर होती है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे और आपको हर तरीके के प्रश्न करवाऊंगा मैं ताकि आपको एग्जाम में बेहतर रिजल्ट मिल सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा एक नई उमंग के साथ और आप सभी के प्यार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।